महाराज प्रिव्रत जब अपने स्वरूप में स्थित, तो राजा आग्नेद्र बने और जम्बूद्वीप का पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए एक बार वे पितर जो हैं ये कामना करते रहते हैं कि हमारे परिवार में कोई महाभागवत धर्मात्मा पुत्र हो जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पितृलोक स्वर्गलोक के ऊपर है, तो पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की, सब सामग्री जुटाई और मंदराचल की घाटी में तपस्या करने लगे महाराज आग्नेद्र। जब कोई तपस्या करता है सही ढंग से, तो उसके पास उसकी तपस्या को नष्ट करने के लिए माया भेजी जाती है। अब जैसे कह दे कि अब क्यों ऐसा नहीं सुनने को मिलता कि रंभा आ रहे हैं, पूर्व चित्ती आ रहे हैं, मेनका आ रहे हैं, जरूरत है नहीं। देवता लोग देखते हैं इतने में गिर गए हैं मृत्यु लोक के भोगों में, तो फिर देवलोक के भोग काय को भेजेंगे। जब ये अपनी कठोर तपस्या में संलग्न हुए महाराज आग्नेद्र, तो पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा भेजी गई, बहुत ही सुंदर। आग्नेद्र जी जहां तपस्या कर रहे थे, मंदराचल की घाटी बड़ी रमणीय थी, एकांत स्थल। अब वो अपने गायकों के साथ आई, बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं। अब उसने नृत्य गान आदि के द्वारा उनका ध्यान भंग किया महाराज आग्नेद्र का। समाधि योग में स्थित उन्होंने आंख खोली तो सामने दिखाई दी मानो नवीन कमल की कली, ऐसे सुंदर नेत्र और दिव्य एक अप्सरा। महाराज समाधि में थे, आंख खुली तो समाधि को भूल गए कि कहां समाधि में थे। सामने जो ही पूर्व चित्ती अप्सरा को देखा, भूल गए। वही विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा, विनय युक्त चितवन। कामदेव ने देखा कि बढ़िया अवसर है। क्या बढ़िया अवसर है? अप्सरा को नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, समाधि में थे, संभलने का होश अवसर नहीं दिया जाता, होश नहीं दिया जाता। कामदेव ने अपने फूलों के बाण संधान करके, अब तो महाराज ने इशारा किया, डरो मत, दूर क्यों, नजदीक आ जाओ। मना कर दिया। आयु उन्हीं के लिए है, जब मना होता है तब और आसक्ति प्रबल होती। उठ खड़े हुए और इतने आसक्त चित्त एक दृष्टि में हो गए कि उन्होंने कहा, का तुम चिकीर्षसि च किम मुनिवर शैले मायासिका भगवत पर देवताया विज्ञे बिभर्षि धनुषी सुहृदात मनोर्थे किम वा मृगान मृगय से विपिने प्रमत्तान। मुनिवर तुम कौन हो? उनको लगा कि ये कोई ऋषि है आए हुए। तुम हमारे इस तपोस्थली में क्या करना चाहते हो? नहीं नहीं, तुम मुनि तो नहीं हो, तुम कहीं हमारे भगवत पर देवताया मायासिकापि, परम देवता मेरे भगवान श्री हरि की कोई माया तो नहीं हो? अच्छा, ये तुमने जो भौहों की कमान चढ़ाकर और नेत्रों के बाण हमें लगता है तुम हमारा शिकार करने तो नहीं आए हो। ये तुम्हारे दो बाण पहने पहने मेरे हृदय में लग रहे हैं, इसका मतलब तुम शिकार करने आए हो हमारा। वैसे तो सराहनीय पराक्रम है आपका, अभी आपने कुछ कहा नहीं लेकिन मैं घायल हो चुका हूं।
कौन हो तुम? मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं, तुम हमसे बात करो। फिर भी वो नहीं बोली। तो बोले ब्रह्मन, ये तुम्हारे चरण और चरणों में ये जो आवाज आ रही है नूपुरों की, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पक्षी कलरव कर रहा हो। फिर पूरे अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हैं और कहा प्रभु, अब प्रभु को भूल गए, प्रभु हमारा चित्त क्षुब्ध हो रहा है, तुम्हारे शरीर से बड़ी सुगंध आ रही है, तुम कौन सा भोजन करते हो? हमें लगता है कि तुम केवल घी या हवन सामग्री, क्योंकि ऐसी सुगंध आ रही है, तो तुम कोई भगवान की कला तो नहीं हो। ये मेरा मन मथता चला जा रहा है। और ये अनुचर कौन है तुम्हारे साथ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, महान तपस्वी आग्नेत्र जी जब ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तो उस अप्सरा ने उसी समय उनसे संभाषण किया और धीरे धीरे बात करते करते महाराज को अपने अधीन कर लिया और कई हजार वर्ष तक उनको सुध नहीं आने दी। कई हजार वर्ष तक उनके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम, कुरु, भद्रास, केतुमाल 9 महान पुत्र उत्पन्न हुए महाराज अग्निद्र से, इस अप्सरा से। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न किए, कई हजार वर्ष तक संग्रह। फिर अचानक अंतर्ध्यान हो गई पूर्व चित्ती जो अप्सरा थी और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कि जो आज्ञा थी वो कार्य हो गया। महाराज नए स्वर्ग की रचना कर रहे थे विश्वामित्र जी, मेनका जी, इनको लगाव नहीं होता, आसक्ति नहीं होती इनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होता। ये केवल आज्ञा का पालन करने आते हैं, उतना ही केवल जितना आज्ञा है। अब जो ही शकुंतला प्रकट हुई, तप नष्ट हुआ, अभी विश्वामित्र जी समझ भी नहीं पाए थे, अंतर्ध्यान हो गई। भगवान की विचित्र माया। ब्रह्मा जी की सेवा में जाकर उपस्थित होकर का काम हो गया। बहुत सावधान, यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करनी है, तो ये जो महापुरुष जन आज प्रथम श्लोक की जो व्याख्या हुई उसको जीवन में धारण कर ले। नयु प्रेक्ष, देखना नहीं, ना संभाषण करना है, ना हमको उस विषय का चिंतन करना है। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी तो थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। अगर थोड़ी भी छूट दे दी इंद्रियों की तो बहुत रपटते चले जाओगे। आग्नेत्र जी ने जब देखा कि अप्सरा अंतर्ध्यान, अब कुछ अच्छा नहीं लगा, तब फिर वही तपस्या याद आई। तो जो 9 पुत्र हुए उनको जम्बू द्वीप के 9 विभाग करके अलग अलग राजा बना दिया और आप वही फिर समाधि में पहुंच गए। जब भगवत चिंतन परायण पुरुष विषय में जाता है तो उसे ज्यादा दिन कोई आसक्त नहीं रख सकता, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका उठेगा और उसे पुनः वहीं स्थित कर देगा। पर समय तो जाता है ना, और इसमें प्रारब्ध भी बहुत जोर का होता है, पूर्व प्रारब्ध भी बहुत बलवान होता है। बहुत से कारण मिलते हैं तब कहीं वो योद्धा फंसता है, ऐसे नहीं फंसता। बहुत से कारण होते, अभिमान हो गया, परदोष दर्शन हो गया, प्रारब्ध पूर्व जन्म का उपस्थित हो गया और वासना का आक्रमण हुआ। देवता अपने अपने इंद्रियों के द्वार में बैठे उसे
तब वो कहीं योद्धा परास्त, लेकिन वो हरि का जो जन होता है वो परास्त नहीं होता। जिस समय जैसे होश आया वो फिर अपने स्वरूप में उसी जगह पहुंच जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। आग्नेत्र जी ने विचार किया कि अरे मेरे परम पुरुषार्थ को अप्सरा ने अपहरण कर लिया। फिर उन्होंने समस्त भोगों का त्याग करके अपनी चित्तवृत्ति प्रभु में लगाया और शरीर छोड़ दिया। महाराज अग्निद्र के परमधाम सिधारने के बाद नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा उग्र दृष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा देवीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया।